बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं कलीम अहमद आपका शेफ़ समूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीनों हज़रात, आज मैं फरमाइशी चरगा बना रहा हूँ। भूल गया था लेके आना, जल्दी फौरी लेके आया हूँ। जो असल में देसी लेके आना चाहता था वो तो मिला नहीं है, फार्मी, लेकिन अच्छा मिल गया था। उसको साफ़ सुफ करने के बाद टाइम कम था, मैंने चीरे लगा के उसको, तो उसमें लहसुन अदरक का पाउडर और हल्का सा आप कह लें कि सिरका और नमक लगा के रख लिया। बकाया मसाले मैं आपके सामने लगाऊंगा। खाने में नाज़रीन ये मज़ेदार है। सलाद सब होगा, फ्रेंच फ्राई साथ होंगे और लोक सॉस वो भी आपके सामने मैं बनाऊंगा, यानी कि लहसुन की चटनी जैसे यहाँ पे यूरोप में बनती है, जैसे यूरोप में सर्व किया जाता है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। गोरे जो बनाते हैं और बिल्कुल इनके ये कहते हैं कि मसाला जात होते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। सिर्फ वो मुर्गी पे खाल समेत रखते हैं, फिर उसको ग्रिल पे लगा देते हैं। जी नाज़रीन, ये मेरा 1 किलो और 200 ग्राम का चिकन है। खाल उतारने के बाद इसको मैंने आप कह लें कि लहसुन अदरक की पेस्ट 3-4 गोलियाँ और जोवे जो होते हैं वो लहसुन के, और वही 25 ग्राम अदरक और 1 सब्ज़ मिर्च, और उनको मैंने मिक्स किया, कुंडी में कुटा। फिर उसके बाद मैंने इसे लगा दिया। उससे पहले थोड़ा सा नमक और सिरका लगाया था आपके सामने। अब इन मसालों को मिक्स करूँगा। ये ड्राई है, थोड़ा सा लेमन डाल के इसमें देखें। ये 1 अदद मैंने सुरख मिर्च ली है। ये मैंने अजवाइन और कलवंजी हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। गर्म मसाला मैंने घर में जो पिसा हुआ है वो। कलर के लिए मैंने हल्दी ली और जायके के लिए ये थोड़ा सा मैंने आपको अक्सर बताते नहीं है, क्योंकि इसको बाद में ऑयल में रोस्ट करना होता है स्टीम देने के बाद। तो हल्का सा मैंने मैदा लिया है। ये आप कह लें कि रोस्ट करने के लिए जो पाउडर इस्तेमाल बनाया आता है वो है, थोड़ा सा इस्तेमाल करने के लिए। और यह थोड़ी सी इस पर जो मैंने पेस्ट तैयार की थी वो पड़ी हुई है। तो नाज़रीन शुरू करते हैं, इनको मिक्स करते हैं मसालों को और लगा देते हैं। ओवन को मैं प्री हीट करूँगा उसको स्टीम देने के लिए। तो उसके बाद मैं खुले बर्तन में इसको फ्राई करूँगा। जो मैंने मसाले बताए थे वो मैंने आराम से इधर कर लिए हैं मिक्स सारे, कोई कुछ नहीं है। और इसमें कलर शलर सारा इसमें मिक्स है, क्योंकि पानी उसमें काफ़ी है, मैं इसलिए ये लगा रहा हूँ। ये सूखे जो मसाले हैं, अब चीरे मैंने कट लगाए हुए क्रॉस छाती पे, इनके पट्टों पे देख लें, टांगों पे, जो वह मर्ज़ी कह लें, जिस ज़ुबान में मर्ज़ी, अंदर तक। ये पूरा जो मैंने पहले पेस्ट तैयार की थी लहसुन अदरक की, सिरके और नमक के साथ जो पहले लगाया, उसने पानी छोड़ा और ये मसाला जात उसी में जो ड्राई है मिक्स होंगे और पानी जो ज़्यादा वो निकल जाएगा। इसका मेन होता है कि आपको जायका इसका अच्छा मिले। जी नाज़रीन, ये देखें मसाला अंदर तक लग गया जो ड्राई था, और चिकन भी ये ड्राई हो गया मसाला। ये लेमन में आपको हल्का सा, इसका एक अपना जायका है और खुशबू है। अब सिर्फ इसको मैं 5 मिनट रखूँगा। 5 मिनट में ये सारे का सारा मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अंदर तक गला पहले ही हुआ है ये। ये देख लें, मैंने 275 टेम्परेचर है, और इधर से मैंने थोड़ा हवा के लिए और थोड़ी सी स्टीम अंदर आएगी इसके अंदर, खुद ब खुद ये स्टीम बनेगी इसकी और चलेगा। बाद में उसको मैं खुले बर्तन में, ये मेरे पास ऊपर है फ्रेंच फ्राई करने वाला, ये छोटा है, लेकिन मैं इस दूसरा बर्तन लूँगा और उसमें फ्राई करूँगा खुले बर्तन में। तो ये बहुत ईजीली था। इस दौरान मैं सॉस और सलाद जो साथ देते हैं वो तैयार कर। जी बहनों और भाइयों, ये देखें, जो हमारे बेल्जियम में चिकन के लिए मसाला होता है उसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा होगा किप क्रोइदन। इसमें नमक मिर्च और थोड़ी सी पपरिका मिर्च डाली होती है, थोड़ा सा लेमन अजूर, जैसे लेमन साथ पंजाब बोलते हैं, या टाटरी कह लें। तो ये इस्तेमाल मैं, ये थोड़ा सा ये भी ऊपर डाल दूँगा। ये हल्के समाज जो चिकन होता है साबुत, उस पर लगा के, कोई चीरा नहीं, इसको मशीन पे लगा देते हैं। जी नाज़रीन, ये मैंने सलाद इसका लेमन में डाल के भिगो के रख दिया, तो ये कलर आहिस्ता सा सेट हो जाएगा। दूसरा मैंने ऑयल के बगैर चिकन है, अब मैं इसको ट्रे में लगाऊंगा। बिल्कुल देखिए उसी रुख पे पर इसके थोड़े से फैला दें। ज़बरदस्त किस्म का है, जल्दी में, लेकिन हर चीज़ इसकी परफेक्ट है। ये देखें आपका रेडी है। हर किस्म का कोई कुछ नहीं करना, हल्की इसको स्टीम लगेगी, पानी नीचे खुद ब खुद मैंने जाली लगाई है, नीचे लगेगा। उसके ऊपर मैं हल्का सा ये पेपर भी दे दूँगा, ताकि ज़्यादा हीट पकड़ने से जले ना और जल्दी स्टीम हो जाए। ये टेम्परेचर मैंने दिया हुआ 275,
अंदर है, स्टीम भी है, पूरी हीट है। तो नाज़रीन ये बिस्मिल्लाह करके मैं इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट दूंगा, ये रेडी हो जाएगा। जी नाज़रीन, मैंने जैसे बताया कि लूज़ सॉस और पिकान सॉस के साथ ये सर्व होता है। पिकान सॉस मैंने ये टमाटर पूरी की बना ली है। इसको थोड़ा सा लहसुन और तेज़ मिर्च और नमक डाला है और थोड़ा सा इसको फ्राई पैन में करने के बाद तो मैंने इसमें निकाल लिया है। तो टमाटर पूरी में होती है ये, उसको डालते थोड़ा सा पानी डाल के, 1 टमाटर पूरी का चम्मच और 6 चम्मच पानी, ये मकदार होती है 1/6 की। ये दूसरी लोक सॉस है जो सिंपल इधर बनती है, अरबिक में भी मुख्तलिफ जगह पे ये बनती है। ये लहसुन का मैंने देख लें कि छठा हिस्सा लिया उसकी उंगली का, ये डाला। 2 चम्मच में मायोनीज़ डालूँगा, ये मायोनीज़। उसके बाद ये दही है जी, मैंने 2 चम्मच तकरीबन 50 ग्राम वो मेरा था मायोनीज़। उसमें मैं थोड़ा सा नमक हस्बे जायका, पेपर फांदा मोल ये इस्तेमाल करूँगा। थोड़ी सी 1 टीस्पून मैंने तकरीबन उससे कम मैंने चीनी ली है। और ग्राइंड कर लूँगा, लहसुन की गुली को करना, ये भी साथ मिक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है वो भी बताता हूँ, देखें। जी नाज़रीन, ये मेरे पास ये देखें बेसलोक लिखा हुआ है। आम ज़ुबान में जो ये कह लें कि ये स्पेशल लगाया जाता है। नॉर्मली ये जो लहसुन लगता है उसके ऊपर जो उसकी पूकें होती हैं सरकार, ये वो वाला है। थोड़ा सा इसमें जायके के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे और नज़र भी आना चाहिए। ये मैंने तेज़ सॉस अपने हिसाब से रख के बनाई, इसलिए अलग मैंने वो लहसुन ऐड किया, वरना यही इस्तेमाल कर देते हैं इसमें मिक्स। ये ज़बरदस्त आपकी लोक सॉस जो हम बेल्जियम में बल्कि पूरे यूरोप में इस्तेमाल होती है जी। और ये मिर्च वाली पिकांत पेपर सॉस रेड चिली से जी नाज़रीन चेक करते हैं। अभी हमें 15 मिनट हो गए क्योंकि इसका स्टीम काफ़ी हद तक हो चुका है। तो देखिए ज़बरदस्त कलर निकल रहा है, यही होता है जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से निकल रहा है अंदर तक। आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाएगा। 10 मिनट और दूँ, उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगा अंदर, उसके बाद ये रेडी है जी नाज़रीन। अब हमारा रेडी हो चुका है, अब निकाल लेंगे इसको बाहर। बिल्कुल रेडी है जी निकालने के लिए, ठीक है। और अब हम इसको फ्राई करेंगे ऐसे ही जी। चेक करने का तरीका देखें, आराम से उठा के इसका फालतू पानी बाहर निकालें। मैंने इसीलिए जाली नीचे रखी थी ताकि ये निकल जाए। अभी हम जब 3 मिनट एक साइड से देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। जी नाज़रीन, ये मैंने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद कुछ देर के लिए इसको मैं ओवन में दूंगा ताकि मज़ीद ये कनकी हो जाए और गर्म रहे जब तक हम दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं। जी नाज़रीन, हमारा ज़बरदस्त चरगा मैंने इसको पहले ओवन में किया, स्टीम दी है, फिर मैंने इसको ऑयल में रखा है, 3-3 मिनट दोनों साइड से दिया है। फिर इसको मैंने कनकी करने के लिए ओवन में दिया। ये देखें मुझे मना किया कि इसकी कटाई नहीं करनी। मैंने कहा कि ठीक है वो इसी तरह जाएगा। फरमाइशी ये बना है, दोस्त बैठे हुए हैं खाने के लिए। सॉस है खुतिया की, ये लोक सॉस है, साथ पिकांत मिर्च वाली सॉस है और फ्रेंच फ्राइज़ हैं साथ। जी नाज़रीन, तो ये हमारा आज का चरगा था स्टीम रोस्ट, मज़े का। ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, फौरी फास्ट ये बन जाती है। इसमें बनाने में कोई जनाब ओले वो देसी कुकड़ पढ़ो दूजा पढ़ो, बनाने में भी आसान। जिस तरीके से ये मैंने बनाया इसका बहुत कनकी, खाने में मज़ा, मुँह में रखेंगे ये घुलेगा। टेस्ट नमक मिर्च इसमें बराबर लगा हुआ है। आपने ज़्यादा जायकेदार बनाया, इस पर मसाला चाट मसाला जो खुद बनाया और लेमन निचोड़े इस पर, वो खाएं जैसा तीखा आपको चाहिए। सलाद इसके साथ है, पैक करके भी ऐसे देते हैं। इसके साथ डिफरेंट सॉस होती हैं। जो सॉस मैंने बनाई है वो लोक सॉस है और पिकांत पेपर सॉस सुर्ख मिर्च वाली टमाटर के साथ यहाँ पे बड़ी मकबूल चलती हैं।
असल में ये है अभी अरबिक, हमारे आप चाहे लबनानी जो किचन है उसमें ये मिलती हैं दोनों, और यहाँ पे भी अब अवेलेबल होते हैं। ये मैं खुद बनाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है मेरी छोटी बड़ी जितनी भी मैंने मुझे दुआओं में याद रखी और मेरे चैनल स्मूथ रेसिपी को सब्सक्राइब करेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो आसान फार्मूला होता है वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। मेरे चैनल स्मूथ रेसिपी को याद रखें, आपको याद हो गया होगा सब्सक्राइब करना है, और लाल रंग का बटन नपे जरूर नपया जाए ताकि अगली आने वाली डिश आप तक पहुँच जाए। मिक्स बोलता हूँ, सारे लोग पसंद करते हैं इसलिए। तो चले जी, जाने का वक्त हो गया, अब इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।